हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आज मंडे की मॉर्निंग है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो मे बी मेरा वीडियो समटाइम्स ऑफ रहे, पर हम कंटिन्यू बात करते रहेंगे। मैं भी स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके। तो इससे पहले मैं सेशन शुरू करूं, मैं आपके साथ 5 मिनट बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज से आईटीआई ओपन हो गया। तो आप में से कितने लोग हैं जो कि आपको लगता है कि आईटीआई ओपन हो गया है तो हमें क्लासेस शायद अब नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको आईटीआई में भी जाना होगा। तो जस्ट फॉर हम इसके लिए एक फॉर्म भी डेवलप करेंगे, लेकिन आपसे ऐसे में थोड़ा जानना चाह रही थी। हाँ ना मत बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप सेशन नहीं होना चाहिए, तो आप नहीं लिख सकते हैं, और आपको लगता है अगर सेशन होना चाहिए तो आप हाँ लिख सकते हैं। ओके, सहरसा में बोल रही नहीं होना चाहिए, ममता बोल रही है होना चाहिए। आप सब अपना कमेंट जरूर दीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है इसको जानना, ताकि हम आगे के सेशन का प्लान करेंगे। पर मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो सेशंस ऑलरेडी प्लान हो गया है वो कंटिन्यू होगा, और वो काफी अलग सेशन है आपके। मुझे लगता है वो किसी भी पार्ट के स्टूडेंट है, चाहे आप आईटीआई पार्ट 1 हो जो आपका सेशन का रहता है, ईयर 1 ईयर 2 या किसी में भी, आपको वो हमेशा फ्रूटफुल होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारा रेस्ट ऑफ सितंबर और अक्टूबर का जो सेशन प्लान है उसमें ज़रूर अटेंड कीजिए। और उसमें से कुछ ऐसे सेशन है जो कि सेशन सीरीज है, और हम बाय टुमारो आपके साथ सारी सीरीज का फोटो अपने फेसबुक ग्रुप पे अपडेट कर देंगे, ताकि आप एडवांस में अपना टाइम बुक कर सके। लेकिन आप लोग अपना टाइम मिड अक्टूबर तक बुक कर लीजिए फिलहाल, और सेम टाइम 12 to 12:45 के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आप सबसे 2-3 रिक्वेस्ट करूंगी। सबसे पहले तो एक कि आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए अगर आपने अभी तक खुद को म्यूट नहीं कर रखा है तो। थैंक यू। हमारे साथ 23 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं जूम पे। हम 2 मिनट और वेट कर लेते, तब तक मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही थी। एक तो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि जो हमारा ग्रुप है, हमने एक छोटा सा पेंटिंग का वर्कशॉप कंडक्ट करने का सोचा है। आप लोग बोलेंगे पेंटिंग का क्यों? तो चूंकि मधुबनी पेंटिंग बिहार की एक ऐसी बिहार की परंपरा में कहीं ना कहीं पहचान है बिहार की, और हम जब भी बात करते हैं तो एक पेंट बॉक्स करके एक एक बहुत अच्छी ग्रुप है जो कि प्रोफेशनल है। वो काम ही यही करती है, स्टूडेंट्स को और ट्रेनर्स को ट्रेन करती है कि मधुबनी पेंटिंग को कैसे हम सोच सकते हैं बनाने के लिए, और किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर की ये स्किल। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है क्या? यस मैम, क्लियर है। ओके, थैंक यू। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज़ एक बार खुद को लॉग आउट कीजिए और फिर इन कर लीजिए, तो आप सही से सुन पाएंगे। थैंक यू। तो हाँ, मधुबनी पेंटिंग का हम एक छोटा सा वर्कशॉप करने जा रहे हैं 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में, और उसके लिए गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर होगा कल से सेशन में। और वो बैच बहुत छोटा बैच होगा, क्योंकि जो पेंट बॉक्स की ग्रुप है वो आपको जितना तरीके से हो सकते उतने तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। और वो हम आपको बताएं कि वो बेसिक क्या चीज़ें हैं जो आपको लाना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। आई थिंक थोड़ा बहुत कलर आपको खुद से खरीदने होंगे, और मात्र 30 बच्चों का एक वो ग्रुप होगा, उससे ज़्यादा बच्चे हम नहीं ले सकते। और 2 घंटे का पर डे का कम से कम सेशन होगा। 5, 6 और 7 3 दिन का ये वर्कशॉप होगा, और ये वर्कशॉप आपके सेम टाइम पे होगा 12। फिलहाल के लिए मुझे कंफर्म है। प्लीज अगर कोई बोल रहे हैं तो खुद को म्यूट कीजिए, और इसके बाद आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो कल से आपके ग्रुप में आपके क्लासेस के एंड में वो फॉर्म आपके साथ शेयर किया जाएगा। और अगर आपको इंटरेस्ट है मधुबनी पेंटिंग में, कहीं से भी आप चाहते हैं कि मैं एक बार देखूं या फिर मैं सीखूं, तो काइंडली वही लोग बढ़िएगा जिसको इंटरेस्ट हो, क्योंकि हम बहुत छोटे ग्रुप के साथ इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है तो वो पार्टिसिपेट जरूर करें। थैंक यू। और हाँ, वो एक प्रोफेशनल है, तो होपफुली आपका जो वर्कशॉप है, जैसे कि आपको वीडियो मेकिंग के लिए हमने एक प्रोफेशनल को बुलाया था, वैसे ही वो है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
थैंक यू। आप सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अभी मैम वो क्लास को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लास रिकॉर्डेड होगा और यूट्यूब पे बिल्कुल अपलोड होगा, सेम डे अपलोड होगा, जिससे आप सब उसको देख सकेंगे और अपने दोस्त, अपने और लोगों के साथ भी उसको साझा कर सकेंगे। हेलो मैम। हेलो 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 फिरदौस, बताइए कैसे हैं आप? ठीक है मैम। मैम पिछले सेशन में आपने बोला था कि ट्राइपॉड दिखाने के लिए बना, तो मैं अभी उसी से वीडियो शूट कर रहा हूँ अपना। ओके। आप फिरदौस, मैं आपको थोड़ा रिमाइंडर दिलवाना चाहूंगी कि जो नेक्स्ट वीडियोस का सेशन है ना, वीडियो मेकिंग का, वो 26 को है, यानी इस ओके। सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को। तो उस दिन फिर से हमें ज्वाइन करेंगे वेंकट जी, और फिर वो चूंकि बेहतर बता सकते हैं, ऑब्वियसली मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, तो उनका हम वेट करते हैं। और तब तक उन्होंने जो हमें टास्क दिया था ना वीडियो बनाने का, वो हम जी। 3-4 बना के रख सकते हैं, ताकि हम लाइव सेशन पे एडिट कर सके और उसमें आने वाले क्वेश्चंस को क्लियर भी कर सके। ओके। ओके मैम, थैंक यू। नंदन बोल रहे यूट्यूब चैनल, यूट्यूब में कैसा चैनल, यूट्यूब में चैनल का नाम क्या है? माई क्वेस्ट बिहार नाम है नंदन यूट्यूब चैनल का। मैं आपको थोड़ी देर में चैट बॉक्स में शेयर भी कर दूंगी ताकि आप उसको देख सकें। ओके, तो आई थिंक टाइम हो चला है और हमें अब अपना सेशन शुरू करना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद और वेलकम। मंडे की सुबह है, होपफुली आपका संडे काफ़ी अच्छा गया होगा, जैसा आप हमेशा बिताना चाहते हैं। और आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमने सोचा कि आप लोगों से हमेशा एक कंफ्यूजन, क्वेश्चन और डिमांड तीनों रहता है आपको क्वेस्ट ऐप को लेके, कि एक तो ये ऐप क्या है, दूसरा कि मैम उसमें सेंटर नहीं है, बहुत सारे व्हाट्सएप पे सवाल रहते हैं। तो आज हम मिलकर थोड़ा सा बात करेंगे क्वेस्ट ऐप के बारे में, और हम जानेंगे कि क्वेस्ट ऐप कैसे हमारे लिए बेनिफिटेड है जब हम सेल्फ लर्निंग की बातें करते हैं। हम हर सेशन में, अगर आप मेरे सेशन से कनेक्ट होते होंगे तो आपको लास्ट में एक पेज मिलता होगा जहां मैं हमेशा बात करती हूँ आपके साथ कि सेल्फ लर्नर बनिए, खुद को खुद ही नरिश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम उस पर बात करने से पहले जानेंगे कि सेल्फ लर्नर के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या क्या वो मीडियम हो सकते हैं, और उसमें से एक मीडियम क्वेस्ट ऐप है और वो कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की। ये मेरा इंट्रो है, ऑलरेडी आप सब मुझे जानते हैं, मुझे लगता है जितने लोग यहाँ पे जो हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम गौरी है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और मैं आपकी तरह ही एक युवा हूँ जिसके अपने कंफ्यूजन्स हैं और जो अपनी क्लियरिटी को ढूंढने की कोशिश कर रही है फ्यूचर के लिए। मतलब मेरे अपने लाइफ के कुछ भ्रम भ्रम नहीं कहेंगे, कंफ्यूजन मीन्स की होता है ना कि आपको जब आप एक युवा होते हैं तो लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जिसको लेके पूरा क्लियर तो शायद बहुत टाइम बाद हो पाते हैं, लेकिन हाँ कंफ्यूजन्स होते हैं। तो ठीक मेरे साथ भी वैसे ही है। साथ ही साथ मैं एक फैसिलिटेटर हूँ जो कि 21st सेंचुरी की सेल्फ लर्निंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ अपने लर्नर्स के हैबिट में, ताकि आप भी एक सेल्फ लर्नर बन सके। साथ ही साथ मैं एक नेचर लेवल पर्सन हूँ जो कि नेचर से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अपने खाली समय को बिताना पसंद करती हूँ नेचुरल जगह पे जो कि नेचर से कनेक्टेड हो। ओके। इसके अलावा मैं क्वेस्ट अलायंस में काम कर रही हूँ पिछले 4 सालों से, और पिछले 4 सालों से कहीं ना कहीं मैं युवाओं के साथ बात कर रही हूँ कंटिन्यू। और मैंने अपनी पढ़ाई मास्टर्स कंप्लीट किया है ज्योग्राफी से, और मैंने एक छोटा सा कोर्स किया है मास्टर कोच। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, लास्ट हमारा सेशन था, आपके साथ नहीं था पर किसी और बच्चों के साथ था, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स किया है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। एक्चुअली वो कोर्स से ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मेरा नेचर क्या है प्रॉब्लम को देखने का और सॉल्व करने का। तो मैंने वो अपने आप को जानने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑनलाइन कोर्स के थ्रू, और वो क्वेस्ट का ही एक कोर्स था। तो कभी अगर मौका मिला तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप भी अपने इंट्रोडक्शन डालिए, जैसे कि आपका नाम, आपकी ICICI से हो, कुछ ऐसी चीजें अपने बारे में जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, और सेशन में भी मैं एक काम कर सकती हूँ अपने आप को आवाज आएगी, टोटल अनम्यूट कर दीजिए मैम। मुझे म्यूट करना होगा आपको। बिल्कुल, मैं भी वही ढूंढ रही हूँ कि मैं ऑल सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ
अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। अब आपको कुछ भी बात करना है तो आपको चैट बॉक्स में ही बोलना होगा, क्योंकि मैंने डिसेबल कर दिया है। तो आज की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से अपने डायरी और पेन लेके बैठ जाइए, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। फिर दोस्त मुझे दिखाई दे रहा है पेन के साथ तैयार है वीडियो में। और अपने माइक्रोफोन को ऑफ करिए, म्यूट करके रखा कीजिए। और फिलहाल मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए, ताकि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी जो भी सवाल है या कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो सके। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें कोई कोशिश करने वाली बात नहीं कि हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, वो एक सेफ स्पेस फील करे और हमारे साथ बार बार जुड़ना चाहे वर्चुअल सेशन से थ्रू। और मैं पूरा उम्मीद ही नहीं, भरोसा करती हूँ आप सब पे कि सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ जुड़े हर एक पर्सन, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, या जो भी है, वो एक सेफ स्पेस फील करेंगे। थैंक यू। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। ओके, तो हमारा पिछला टॉपिक जो था, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने गलती कर दी, मुझे आपसे पूछना चाहिए था, पर मैं आपको बताना चाहूंगी। सैटरडे को हमारा टॉपिक हुआ था वीडियो मेकिंग के ऊपर, और जिसे हमारे वेंकट जी हमारे सामने लेके आए थे, जो कि एक फिल्म मेकर है, और बहुत ही बारीकी से उन्होंने एक एक टॉपिक के बारे में बात किया था। अगर आप में से कोई भी उस सेशन में नहीं थे तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग फेसबुक पे जाके वापस उसको देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे, मुझे लगता है अभी वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं है, पर आज शाम तक वो हो जाएगा, तो आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्वेश्चन लाइन्स ने जो ये ऐप डेवलप किया है, क्वेश्चन ये क्या है और क्यों डेवलप किया गया, और कैसे ये हमें सपोर्ट करती है हमारे कन्फ्यूजन्स और हमारे क्वेश्चंस को क्लियर करने में। ये किस चीज़ का पिक्चर है, वो मुझे बताएंगे। इन दोनों पिक्चर से आपको क्या समझ आता है? मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। मैम अभी तक क्वेस्ट ऐप में WTI सुपॉल ऐड नहीं हो रहा। सुधा, मैं सारे इन सवालों का जवाब देने ही आई हूँ, और अगर कुछ भी ऐड नहीं है तो आज मैं भी अपने डायरी पेन के साथ बैठी हूँ और मैं उसको नोट करूंगी, ताकि वो दिक्कत आप लोगों को आगे ना। तो ये दो पिक्चर क्या दिख रहा है, ये पिक्चर को आप कैसे एक वर्ड में लिख सकते हैं? बल्ब। ओके, थोड़ा क्रिएटिव सोचिए, बल्ब क्या कहना चाह रही है, क्या है वो बल्ब, किस चीज को सैम्बल कर रही है? कुछ भी। तो सिर्फ क्लासेस नहीं होगी क्रिएटिविटी स्किल की, थोड़ा झलकाना भी पड़ेगा सेशंस के बीच में। ओके, बल्ब स्माइल कर रहा है। ओके, स्माइली बल्ब, काफी अच्छा क्रिएटिविटी है। सुधा आइडियाज। रेडमी 5 1 प्लीज अपने आप को रीनेम कीजिए। सॉल्व और क्वेश्चंस। ओके, कोई और? मोहम्मद आलम जी। रेडमी 5 1 प्लीज खुद को म्यूट कीजिए, वरना मैं आपको सेशन के दौरान आपके हर सवाल पे आपको रेडमी 5 1 बुलाऊंगी। रेडमी नेम का ऑप्शन होगा आपके, जहाँ से आप खुद को अनम्यूट करते हैं ना, वहाँ पे। ममता लिख रही है मैम आइडिया की कैसे होगा, फिर ये हो जाएगा आई थिंक। हाँ, रूबी स्माइली बॉल। ओके, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, इसको क्लियर करते। ये एक पता नहीं, ये पिक्चर देखिए मुझे लग रहा है आपको क्या समझ आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई ऐसे कि कोई आइडिया आया इस तरह से। और दूसरा पिक्चर क्या कह रहा है? आपने जैसा कहा, पहला पिक्चर आइडिया, दूसरा फिर दोस्त हम आपको सुन नहीं पा रहे क्योंकि मैंने डिसेबल कर दिया है म्यूट का ऑप्शन, तो आपको चैट बॉक्स ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूट अगर मैंने उसको अनेबल किया था तो कुछ लोग उसका मिसयूज करने लगे थे। ओके, प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। रीचा बोल रही है लाइक फ्यूचर। फिर से रेडमी 5 1 बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है। ओके, व्हाट क्वेश्चंस? ओके, तो बिल्कुल सही है कि जो ये दो पिक्चर ये बता रहा है, एक तो पिक्चर कह रही है आइडिया के बारे में, दूसरा बोल रहा है क्या होता है ये आइडिया, क्यों हम आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ क्यों बात कर रहे हैं। आई थिंक ऐसे कुछ सवाल पूछने का ये सैम्पल है जो ये पर्सन पूछने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बताइए आइडिया क्या होता है, आइडिया किसको कहते हैं आपके हिसाब से?
हम बोलते हैं ना आइडिया आया मुझे, पर आइडिया होता क्या है? कोई भी थिंकिंग, बहुत बढ़िया। थिंकिंग मतलब सोचना एक आइडिया है, जब हम किसी चीज को सोच रहे होते हैं तो। मधुकांत बोल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एक आइडिया है। कोई नई एडवाइस फिरदौस बता रहे हैं, वो एक आइडिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइस इतने अच्छे आंसर्स के लिए। आइडिया जो है वो एक विचार है या विचारों का संग्रह है, यानी जो बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं वो विचार है। एक विचार आमतौर पे एक, अगर हमने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है तो उसके थ्रू भी एक आइडिया जनरेट हो सकता है, या फिर अनजाने में, और या फिर चर्चा अनजाने में भी कई बार होता है कि हम सोच नहीं रहे होते कि इस चीज का आइडिया मुझे आ जाएगा और वो आ जाता है। तो आइडिया अनजाने में भी आ सकता है, विचार अनजाने में भी आ सकता है, या फिर सत्र में मंथ जब हम बातें करते हैं किसी चीज के बारे में और ज्यादा उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तब भी आइडिया कई बार निकल के आती है। तो आइडिया के लिए कोई भी परफेक्ट पर्सन नहीं होता, कोई भी टैलेंटेड पर्सन नहीं होता। एक आम व्यक्ति जो कि कोई भी एक लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर कोई भी एक आम व्यक्ति जो है वो आइडिया जनरेट करने में सक्षम है। तो मैं इसलिए ये चीज बोल रही हूँ यहाँ पे आपको, क्योंकि मैंने अभी सेल्फ लर्निंग की बात की, और जब हम सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से आइडिया उससे बहुत ही इंटरकनेक्टेड होता है। ममता बता रही है, या फिर कल्पना भी हो सकता है मैम, आइडिया कल्पना भी हो सकता है। आ, कल्पना, आई थिंक कल्पना जो वर्ड है ममता, उसको कहते हैं कि आपने किसी चीज की कल्पना की कि वो हो गया, मतलब वो काल्पनिक है, वो सच नहीं है। आइडिया भी सच नहीं है, पर आइडिया अनुमान तब बनाए जाते हैं जब आपको कुछ कुछ करना होता है किसी चीज के बारे में, फिर आप उस पर काम करते हो या काम नहीं भी करते हो पर वो आता है। पर कल्पना और आइडिया दो अलग अलग शब्द है जहां तक मुझे लगता है। यस, विचार एक विचार कल्पना नहीं हो सकता है क्या मैम? आई थिंक विचार कल्पना करना कि ये चीज हो गया हो। आप सोचो कि आप कल्पना कर रहे हो कि कल हम लोग सब बैठ के, कोविड-19 खत्म हो गया है और हम लोग सब बैठ के सेशंस में क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ये कल्पना करना हो गया। आइडिया हो गया कि क्या पॉसिबल है कि हम लोग जितने लोग रेगुलर क्लास में कनेक्ट हो रहे हैं वो सब कभी एक बार मिल पाए फिजिकली ग्राउंड पे, जहां हम एक दूसरे को देख के बातें कर पाए। तो वो एक आइडिया हो गया कि अच्छा वो कैसे होगा। तो कल्पना कि कल ये हो रहा है या 4 दिन बाद ये हो रहा है, पर आइडिया ये कैसे होगा, यानी कैसे जो है वो आइडिया है। कोई चीज के बारे में सोचना भी एक आइडिया कहलाता है। बिल्कुल, आप उसके बारे में जब सोचोगे तो जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या मंथन करते हैं तो उससे भी आइडिया आता है। मान लीजिए कि मैं सोच रही हूँ काश कि कोविड-19 अब खत्म हो जाए, मतलब अब लगभग बहुत कम हो गया, पर अब पूरी तरह खत्म हो गया है, अगर मैं ऐसा सोच लूँ तो क्या ये आइडिया है? कोविड-19 का प्रभाव कैसे मेरे ऊपर और मेरे समाज के ऊपर कम पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ सोच रही हूँ, ये एक आइडिया है। तो चलिए इसको आई थिंक ये क्लियर हो गया है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हाँ जी, आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, अ कूल वे टू सेल्फ लर्नर। हम खुद से सीखने की जब बात करते हैं ना तो उसमें एक चीज बहुत ही अच्छा, मुझे एक पहले आप बताइए फिर मैं ऐड करती हूँ। खुद से सीखने के फायदे क्या है? बस मुझे फायदे बताइएगा पहले, क्या फायदा है अगर खुद से कोई सीखता है कुछ भी तो? आपको लिखना पड़ेगा, मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे आंसर होंगे, पर अगर आप उंगली से टाइप नहीं करोगे तो मुझे यहाँ समझ नहीं आएगा। मैं पूछ रही हूँ खुद से सीखने के क्या फायदे, सेल्फ लर्नर होने के क्या फायदे हैं? पहला सवाल तो क्या आपको लगता है कि सेल्फ लर्नर होने के फायदे हैं? यस और नो चैट बॉक्स में। हाँ फिरदौस, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको देख सकती हूँ, पर अच्छा होगा अगर आप चैट बॉक्स इस्तेमाल करें। थैंक यू। फिरदौस बोल रहे हैं नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस, उससे सीखने के फायदे हैं।
और खुद की एबिलिटी का भी पता चलता है, सुधा बता रही है। तो क्या फायदा है खुद से सीखने का, अब मुझे ये बताइए, जिन्होंने भी यस बोला है। और फिर दोस्त आप मुझे ये बताइए कि खुद से सीखने क्यों नहीं सीखना चाहिए खुद से, इसके क्या नुकसान है, अगर एक सेंटेंस में आप बता पाए तो। मैं आपको एक सेकेंड दोस्त, मैं कोशिश करती हूँ आपको अनम्यूट करने का। हेलो मैम। हाँ हाय फिरदौस, बताइए। सर हाँ जी। मैम, अगर खुद से अगर यानी कि कोई भी यानी सेल्फ एजुकेशन नहीं करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। यानी कि जितना आगे पढ़ेंगे ना उतना अगर समझ में नहीं आएगा ना तो वहीं पर यानी कि स्टॉप कर देंगे हम पढ़ाई, आगे पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। अगर कोई साथ में अगर रहते हैं, कोई अगर सिखाने वाले, तब थोड़ा पढ़ने में भी इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व अगर हो जाए तो आगे पढ़ने में भी इंटरेस्ट होता है। यानी कि ऐसे अगर खुद से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर एक भी क्वेश्चन अगर नहीं बन पाया तो उसी पर वहीं पर से छोड़ देने का मन करता है, ओके। आगे तो आगे आप, इंटरेस्ट नहीं हाँ, होता। कोई और जो कि मधुकान सॉरी फिरदौस से इत्तेफाक रख रहे होंगे कि उनको भी लग रहा होगा कि हाँ शायद खुद से सीखना इतना फायदेमंद नहीं होता है जैसा कि फिरदौस बता रहे हैं। कोई भी अपने आप को म्यूट कीजिए या फिर हैंड रेज कीजिए या चैट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं आपको ममता बता रही है, चलिए ममता मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश मैम करती हूँ। सॉल्व का डाउट ज्यादा हो जाते हैं खुद से सेल्फ स्टडी में। ओके, सॉल्व कम और डाउट ज़्यादा हो जाते हैं। ममता मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ ममता बताइए। हेलो मैम। हाय हाय ममता बताइए। यदि हम किसी भी मतलब कार्य को खुद से अभ्यास करते रहते हैं तो उसको हम तो खुद से सरलता पूर्वक से सीख ही सकते हैं। खुद से सीख सकते हैं मैम, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब हम नहीं सीख सकते हैं। यदि हम बार बार प्रयास करें तो। ओके। और हम उसी कार्य को अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो उसको हम हम्म बार बार भूल जाते हैं। मैम हालांकि कुछ उसमें ऐसे लोग होते हैं हम्म। जिन्हें हम कुछ कभी ऐसे, मतलब किसी भी कार्य को मतलब भूलते नहीं है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से खुद से सीख सकते हैं बिना गाइडलाइन का भी हम। ओके। और हमने बहुत कुछ हाँ। किया है ताकि खुद से भी सीखा है। हम्म। हम्म। तो फिरदौस हम आपके पास वापस आएंगे और हम यहीं पे इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगी फिरदौस कि खुद से सीखने का मतलब क्या होता है। आपको पता है कुछ टाइम पहले मेरी जो मेंटर है, मैं ऐसा समझती थी कि मुझे भी खुद से सीखने का मतलब है कि अकेले बैठ के सीखना, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यस अगर जब आप अकेले बैठ के सीखते हैं तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, आप कहीं पे अटक सकते हो, मतलब आई की सवाल नहीं बन रहे हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस मन में आ रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीजें आती है जब आप अकेले बैठ के सीखते हो। तो एक चीज मैं यहाँ पे इसलिए मैंने ये सवाल पूछा ताकि हम लोग क्लियर हो जाए कि खुद से सीखने का मतलब कहीं से नहीं है कि आपको अकेले सीखना है। इस चीज को याद रखिएगा। खुद से सीखने का मतलब है सीखने की इनिशिएटिव को लेना, यानी सीखने की अकाउंटेबिलिटी को लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना कि मुझे सीखना है। और मुझे अगर सीखना है तो उसके कई वे हो सकते हैं। मैं ग्रुप में सीख सकता हूँ, मैं किसी एप्स के थ्रू सीख सकता हूँ, मैं गूगल के थ्रू सीख सकता हूँ, मैं मेरे टीचर, मेंटर, अपने दोस्त, अपने पेरेंट्स, किसी के साथ सीख सकता हूँ। और मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखाने की कोशिश करती हूँ अभी। हाँ फिर दोस्त प्लीज आप पूछिए, आपके जो भी सवाल है। मैम, मेरा पॉइंट वही था, बस थोड़ा नजरिया हाँ थोड़ा चेंज हो गया। ओके। तो मेरे भी यही सवाल थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि गौरी आप मेरे पास आई, इसका मतलब कि आप एक सेल्फ लर्नर हो। तो मैंने कहा कि कैसे मैं सेल्फ लर्नर हूँ अगर मैं आपके पास आई। तो आपने सीखने की अकाउंटेबिलिटी ली कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ कुछ मुझे इस चीज के बारे में जानना है और इसके लिए आपने आदमी ढूंढे, मतलब आपने पर्सन को ढूंढने की कोशिश की जो आपके इस सवाल का जवाब दे सकता है या आपके साथ इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो आप एक सेल्फ लर्नर हो। क्लियर है अभी? तो खुद से सीखने का मतलब अकेले सीखना नहीं है। ओके, कुछ चैट बॉक्स में आ रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम, बिल्कुल।
तो आप सब भी आई थिंक एग्री करेंगे, और मैंने यहाँ इसलिए क्लियर किया क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि अकेले तो मैं सीख ही नहीं पाऊंगी, मैं बोर हो जाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा क्वेस्ट ऐप के बारे में बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। देखिए, हम लोग आपके साथ सेशन अभी कर रहे हैं, पर चूंकि अभी कोविड है तो हमने इस तरह से रास्ते ढूंढे, और हमारे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स ने, कॉलेजेस ने, बहुत सारे लोगों ने, एक आम लोग भी लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद वर्चुअली ही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने 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 ऑडियंस से, मैं ऑडियंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक एजुकेटर्स के लिए उसके ऑडियंस इसके लर्नर हो सकते हैं, पर एक डॉक्टर के लिए उसकी ऑडियंस एक पेशेंट हो सकता है। तो अभी जब कोविड का टाइम था तो मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ डॉक्टर अपना नंबर शो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं, सेशन रख रहे हैं, और पेशेंट उनसे डायरेक्ट जुड़ रहा है, क्योंकि मे भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसको एक्चुअल में बुखार है, मतलब फीवर है और कफ है, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, पर डॉक्टर चूंकि अपने उनमें एक डर है, वो नहीं उसको टच कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि हम वर्चुअली कनेक्ट होते हैं और हम आपको दवाई बताएंगे या हम उसको आपका इलाज बताएंगे। तो एक माध्यम है कि हम अभी अपने ऑडियंस से वर्चुअली ही कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम ऐसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने एक रास्ता ढूंढा, इसका मतलब कि जिसने भी ये रास्ता ढूंढा वो सब एक सेल्फ लर्नर है, यानी एक एजुकेटर भी एक सेल्फ लर्नर हो सकता है। यानी हम हमारे लाइफ में आ रहे हर चैलेंज को डील करने के लिए ठानते हैं, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और उस पे अपने आप को खड़े करने की कोशिश करते हैं, या उस पर टिकने की कोशिश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी उसके रास्ते को तलाशते हैं। तो हम एक सेल्फ लर्नर है, इसका कोई इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो एक डॉक्टर, एक एजुकेटर्स, एक जो भी अपने ऑडियंस से इस तरह जुड़े, वो सब एक सेल्फ लर्नर है। और वो सारे यूथ जिन्होंने ये तरीका ढूंढा, आपने बहुत सारा पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिसके पास तो है एंड्रॉइड फोन है, वो क्लासेस कर ले रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आपने ये न्यूज शायद पढ़ा होगा कि अभी चौक पे एक लाउड स्पीकर लग रहा है छोटे बच्चों के लिए, और बच्चे वहां से पढ़ रहे हैं, या उनके फोन पे IVRS मैसेज जा रहा है, उससे वो पढ़ रहे हैं, या फिर आंगनबाड़ी दीदी एक ऐप लेके जा रही है, उसके जरिए बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सारे आइडियाज जनरेट करना एक सेल्फ लर्नर का बहुत बड़ा पहचान है। और मैं यहाँ पे इसीलिए ये इस टॉपिक को बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मैं एक फैसिलिटेटर हूँ जो अपने लर्नर्स में सेल्फ लर्निंग को डेवलप करने की कोशिश करती हूँ हमेशा। क्वेस्ट अलायंस की बात करती हूँ। क्वेस्ट अलायंस का आप पंचलाइन समझते हैं ना, वो पंचलाइन हमारा है इनेबलिंग सेल्फ लर्निंग। इनेबलिंग मतलब सेल्फ लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, इनेबल बनाना हर युवा के लिए, और हर उस बच्चे के लिए जो कि सोचने और समझने में सक्षम है। तो इसीलिए जब क्वेस्ट ऐप को डेवलप किया गया, उससे पहले एक सोच आई। ममता का एक सवाल आ रहा है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं एक सवाल पढ़ लेती हूँ। शायद मैम, अगर हमारे अंदर सीखने के लायक है तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं और किसी से भी सीख सकते हैं, बट हमें सीखने के लायक नहीं होगा तो टीचर कितना भी कोशिश कर दे हम नहीं सीख पाएंगे। ममता, ये आपका पता नहीं, मैं इस स्टेटमेंट को सही या गलत मैं नहीं बोलूंगी, पर मैं हमेशा बोलूंगी कि हर एक स्टेटमेंट व्यक्ति विशेष हो सकता है, हर एक व्यक्ति का अपना थॉट हो सकता है, और कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारे मैं क्या कहूँ इसमें, मैं अपना एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैम अगर मैं सीखने लायक हूँ तो कहीं से, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कहीं से नहीं सीखते और किसी एक माध्यम से सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बुक से अच्छा नहीं लगेगा, आपको क्लास पे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऐप से सीखना बहुत अच्छा लगता है, जिनको गेम के थ्रू सीखना बहुत अच्छा लगता है, उनको गेम खेलना और पजल्स ठीक करना। आप लोग भी शायद पजल खेलते होंगे बचपन में या अभी भी, तो उनको पजल से सीखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो सीखने के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। तो क्वेस्ट ऐप का इसीलिए क्वेस्ट ऐप डेवलप किया गया कि जब हम यूथ से बात करते हैं सेल्फ लर्निंग को लेके, तो हम सेशंस कर रहे हैं, पर सेल्फ लर्निंग का एक सबसे बड़ा और अच्छा फायदा ये है कि जो मुझे लगता है, ऐसे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको कोई टोकेगा नहीं अगर आप गलत भी करेंगे तो। आपसे गलती हो गई पर आपको कोई बोलने नहीं आएगा, या मुझे कोई टोकने नहीं आएगी, गौरी आपने इतनी बार गलती की और मैं एक और बार नहीं पूछ सकती, क्योंकि वहां कोई जज करने के लिए नहीं बैठा है।
और एक ऐप के थ्रू वो सारे लर्नर्स पढ़ सकते हैं जो ज्यादा जल्दी, उनको लगता है कि वो ज्यादा जल्दी इस चीज को नहीं समझ पाते। तो एक बहुत बड़ी खूबी होती है एक ऐप की। मैं स्पेशली ऐप के बारे में बात कर रही हूँ। तो चूंकि क्वेस्ट अलायंस जो है वो एक ऐसी संस्था है जो एजुकेटर्स के साथ मेनली काम करती है, आपके ट्रेनर्स के साथ ज़्यादातर हमारा काम होता है। और आप जितनी भी आईटीआई से जुड़े हैं, हम सब सारे आईटीआईज में गए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप में से कोई भी वीडियो पे आपको लग रहा है कि शायद आपकी पिक्चर उतनी अच्छी शो, मतलब अच्छी इन सेंस की एक लर्नर की तरह नहीं शो कर रही है, तो अपने वीडियो को आप ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। तो हाँ, मैं यहाँ पे थी कि क्वेस्ट ऐप को इसलिए बनाया गया क्योंकि हम ज़्यादातर एजुकेटर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं और लर्नर्स के साथ बात करने के लिए शायद हम 1-to-1 पहुंच बनाना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, और एक एजुकेटर्स को भी सीखना पड़ता है। आपको अगर मैं आप में से बहुत सारे लोग टीचिंग करते होंगे और वो मेरी बात को अच्छी तरह समझेंगे। एक टीचर को हमेशा टीचिंग करने के लिए पहले स्टडी करना पड़ता है, और जितना आप स्टडी करोगे आप उतने बेहतर टीचर होते हो। तो क्वेस्ट ऐप न कि सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि टीचर्स को भी सपोर्ट करती है। कोई भी एक ट्रेनिंग या कोई भी एक दिन का क्लास या एक सप्ते का क्लास आपको एक साल के लिए तैयार नहीं कर सकता। कोई भी आपको एक साल के लिए तैयार करने के लिए हर रोज खुद पे काम करना जरूरी है, और हर रोज खुद पे काम करने के लिए हर रोज ट्रेनिंग तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ऐसा ऐप बनाया गया क्वेस्ट के माध्यम से जो आपके लिए आपकी एक तो बुक का वर्डन भी कम हो जाए, आपको हमेशा बुक लेके ना चलना पड़े। दूसरा कि आपके लिए आपका एक टीचर आपके साथ है। आपने अभी कहा था, फिर दोस्त के सवाल में आए थे कि मैम हम बोर हो जाएंगे अकेले, पर एक टीचर है क्वेस्ट ऐप में। जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ बोलेगा, आपको अप्रिसिएट करेंगे वहाँ पे, आपको मेडल्स मिलेगा जब आप सेशंस कंप्लीट करेंगे तो। और साथ ही साथ वहाँ एक कम्युनिटी है जो आपसे बात कर पाएगी। तो आइए अब ऑनलाइन देखते हैं कि ये क्वेस्ट ऐप काम कैसे करता है। हम इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं इसके ऊपर। सॉरी, ये मेरा, हाँ, ओके। तो आइए हम जल्दी से अब क्वेस्ट ऐप के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये क्वेस्ट ऐप काम कैसे करता है। तो मैं आपके लिए, रियली सॉरी, ये तो एक तो क्वेस्ट ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 10 MB का फाइल है और वो इजीली आपके फोन में डाउनलोड हो सकता है। मैं चूंकि आपको लैपटॉप पे दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक जो ऑनलाइन कैसे ओपन करके इस पे काम कर सकते हैं, मैं उस तरह से आपको दिखा रही हूँ। आप अगर चाहें, अगर आपके पास नेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा इजी है क्योंकि आपका नेट खर्च नहीं होता इसमें। क्या मेरी क्वेस्ट ऐप की स्क्रीन आपको दिख रही है सबको? यस, नो, कुछ भी? ओके, दिख रही है, थैंक यू। तो क्वेस्ट ऐप के बारे में चूंकि मैंने एक इंट्रो आपको दिया है कि क्यों इस ऐप को डेवलप किया गया, तो जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे डाउनलोड करने के बाद, तो इस तरह का स्क्रीन आपके फोन पे भी ओपन होगा। इस स्क्रीन में दो है, एक फैसिलिटेटर और एक लर्नर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टीचर को भी आपके साथ सेशंस लेने के लिए, आपके साथ बात करने, उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो ये उन सारे टीचर्स के लिए है जो आपके साथ इस टॉपिक पे जुड़ते हैं, और वो अपने आप को एज अ फैसिलिटेटर यहाँ से रजिस्टर करेंगे। लेकिन चूंकि आप सब एक लर्नर हैं और यहाँ पे हम एज अ लर्नर खुद को यहाँ रजिस्टर करेंगे। आप जब तक खुद को रजिस्टर नहीं कीजिएगा तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते। अगर आपने खुद को रजिस्टर नहीं किया और आप यहाँ पे अपना मेल आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं, तो कभी भी आपको नहीं वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ रजिस्टर पे जाना है, अपने बेसिक डिटेल आपको भरने, जैसे कि मैंने यहाँ गौरी भरा। आप में से कोई बता सकते हैं? मैं फिर दोस्त, क्या आप हो इस पे? अगर आप खुद को अनम्यूट करके बताएंगे क्या आप क्वेस्ट ऐप पे हैं? ओके, मैं कर रही हूँ। फिरदौस, हाँ जी। यस मैम।
तो आप मुझे बताएंगे अपना लॉगिन पासवर्ड आईडी? अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, मैं समझती हूँ, लोग भूल जाते हैं या फिर डेली यूज करने से नहीं रहता है। तो आइए शॉर्ट यहाँ वीडियो देखते हैं ज्यादा होते हैं मैम उसमें, क्या होता है ज्यादा। सीखने के लिए शॉर्ट वीडियो सब ज्यादा दिए रहते हैं उसमें। ओके ओके, तो हम आते हैं उस पर, आप खुद को सेल्फ म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल भरने हैं, जैसे कि नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने एक बार किसी मोबाइल नंबर या मेल आईडी का इस्तेमाल कर लिया है एज अ लर्नर, तो दोबारा उस सेम मोबाइल नंबर और मेल आईडी से आप खुद को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम खुद को रजिस्टर करें तो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को याद कर लें। यहाँ स्टेट है, आपको यहाँ बिहार चुनना होगा, आप सबको जो भी है, क्योंकि हम सब बिहार से हैं। दूसरा, यहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुछ हमेशा ही सवाल आते हैं कि मैम हमारा ये आईटीआई नहीं है, वो आईटीआई नहीं है। तो मैं यहाँ पे आईटीआई के, एक तो यहाँ डीईटी बिहार करके एक ऑप्शन है, आपको इसमें जाना है। और जैसे आप इसमें जाएंगे तो कुछ सेंटर इसके अंदर है, जैसे बेगूसराय, हाजीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और आईटीआई सहरसा, ये सारा आपका डीईटी बिहार का लिखे है। और बहुत जल्द ये डीईटी बिहार में से निकल के डायरेक्ट आ जाएगा, पर फिलहाल आप ऐसे भी रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम के अलावा आप देख सकते हैं, अगर आपके आईटीआई का नेम यहाँ भी है तो बहुत सारे आईटीआई का नाम यहाँ पे है, कुछ बीटीआई का नाम यहाँ पे, और कुछ पीएम युवा सेंटर का भी नाम यहाँ पे है। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में डायरेक्ट, अगर आपने यहाँ डीईटी नहीं चुना है और आपने अपना आपने मान लो कि आपने गवर्नमेंट आईटीआई बक्सर चुन लिया, तो यहाँ पे सेंटर नेम में आप गए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक गवर्नमेंट आईटीआई बक्सर इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। आपको अपना पासवर्ड हमेशा वो देना है जो आपको याद रहे। आप अपना मोबाइल नंबर भी अपने पासवर्ड में दे सकते हैं, और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए। आइए हम, अच्छा 20 चैट बॉक्स है, काफी कंफ्यूजन है, चलिए पहले चैट बॉक्स में जाते हैं। मैम नहीं सीख रहा है, मैम नहीं दिख रहा है, मैम नहीं दिख रहा है। ओके मैम, पीपीटी वाला कोई स्क्रीन दिख रहा है? आप सबको पीपीटी वाला कोई स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? ओ गॉड, सॉरी, सो सॉरी। मैंने यहाँ पे एक्चुअली फेसबुक तो ओपन करके रखा था पेज पर, कुछ वजह से कॉल आ गया और वो डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको दिख सके। ओके, तो मैं स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पे पीपीटी वाला, ठीक है। अब मैं आपसे मेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, चूँकि मेरा क्रोम का स्क्रीन है। हाँ, क्रोम स्क्रीन। अभी क्या आप लोगों को दिख रहा है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप में से जिन्होंने भी रिमाइंडर करवाया। और आप में से कुछ लोग खुद को म्यूट कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी बोल दीजिएगा जब भी आपको इस तरह के इश्यूज हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मैं फिर से एक बार, चूंकि आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा था, एक तो आप प्ले स्टोर पे जाके बहुत इजीली क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 10 MB का एक ऐप है और जो बहुत बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का पेज आपके लिए ओपन होगा, जैसा कि ये पेज दिख रहा है। इस पेज में या तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिए और खुद को लॉगिन कर लीजिए। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड तभी काम करेगा जब आपने अपने आप को रजिस्टर किया है। अगर आपने खुद को रजिस्टर नहीं किया है तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे फैसिलिटेटर और लर्नर्स के 2 ऑप्शन हैं। तो चूंकि आप लर्नर हैं तो आपको लर्नर वाले पे क्लिक करके, यानी जब लर्नर वाला एक्टिवेट हो जाएगा तभी आप खुद को रजिस्टर या लॉगिन कीजिएगा, तब वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आप फैसिलिटेटर में यहाँ क्लिक कर रहे हैं और खुद को रजिस्टर कर रहे हैं और बाद में आप लर्नर में जाके आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा ये कि अगर आपने लर्नर में क्लिक किया और यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं तो भी नहीं लेगा। आपको जितनी बार आप अपने ऐप को खोलेंगे और लॉग आउट करेंगे, आपको ध्यान रखना होगा कि आपका हमेशा लर्नर एक्टिवेट है, तभी वो आपको लेगा। रजिस्टर का एक सिंपल सा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको अपनी बेसिक डिटेल भरने हैं। बेसिक डिटेल में जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में आपको ध्यान ये रखना है
कि एक बार अगर आपने कोई मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल दिया और आप दोबारा किसी नाम से डाल रहे हैं तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करें। स्टेट में आपको बिहार चुनना है क्योंकि हम सब बिहार से हैं, तो ध्यान से कि आप कोई और स्टेट नहीं चुन रहे, उसमें आपके आईटीआई का नाम नहीं शो करेगा। कुछ चैट बॉक्स में आ रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। मैम हम किए लेकिन ये ऑप्शन नहीं था। तो चंदा आज फिर से एक बार करिएगा, और मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। और अगर आप मोबाइल को अभी ओपन कर सकते हैं अपने ऐप को, तो आप एक बार ओपन करके देखिएगा। मैं इस सेशन के बाद 2 मिनट रुकूंगी और आपको एक बार ऑप्शन दूंगी जहाँ पे आप देख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिहार चुनना है। ट्रेनिंग में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर से या तो आप अपने, अगर आपके आईटीआई का नाम इसमें शो कर रहा है, जैसे आईटीआई दीघा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, डेहरी ऑन सोन, गया, समस्तीपुर, बहुत सारे आईटीआई का नाम शो कर रहा है। कुछ आईटीआई का नहीं भी शो कर रहा है, तो वहाँ पे जिसका, अगर आपके आईटीआई का नाम नहीं शो कर रहा है तो आप डीईटी बिहार को सिलेक्ट करेंगे और फिर आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो आप देखेंगे आपके आईटीआई का नाम यहाँ है। मैं आईटीआई सुपौल, महिला आईटीआई सुपौल शायद इसमें नहीं आपको शो कर रहा है, तो एक बार बारीकी से चेक करिए। अगर आपको लग रहा है कि वो शो नहीं कर रहा है तो हम उसको ऐड कर देंगे। और अगर आपको आज खुद को रजिस्टर करना है तो आप गवर्नमेंट आईटीआई सुपौल के नाम से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम एक आईटीआई से ही लेते हैं। लेकिन अगर आपके आईटीआई का ऑलरेडी अलग से नाम है तो आप उसमें ही खुद को रजिस्टर करेंगे। मैम सहरसा भी नहीं है, सहरसा आईटीआई है, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, मैंने देखा था, ये रहा सहरसा आईटीआई। क्लियर है अभी? अच्छा, वुमेन सहरसा आईटीआई, ठीक है, वुमेन सहरसा आईटीआई और वुमेन सुपौल। हाँ अनुज आप क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। आप अपने सवाल को टाइप कीजिए अनुज चैट बॉक्स में प्लीज। वुमेन आईटीआई मधेपुरा है सोईता, अगर आप देखेंगे अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ वुमेन आईटीआई मधेपुरा है। आप चाहें तो यहाँ पर से ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत अलग है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अपने डायरी में ये नोट कर रही हूँ कि आईटीआई वुमेन आईटीआई सुपौल, सुपौल, मधेपुरा, और आपने क्या कहा सहरसा, ये तीनों आईटीआई नहीं है वुमेन वाला, जिसको मैं ऐड करवा दूँ। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से आप अपने आईडीआई का नाम डालेंगे। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में हमेशा वही डालें जो आपको याद रह सकता है। आप मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुधा क्या बता रही है? यस मैम प्लीज आज ही। सुधा बिल्कुल, मैं वुमेन आईटीआई के लिए आज ही डाल दूंगी और होपफुली वो हो जाएगा। तो चलिए, ये एज अ लर्नर जब आप खुद को करते हैं, कोई भी लर्नर यहाँ पे जो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? नहीं तो मुझे फैसिलिटेटर में खुद को ऐड करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। अगर है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो आप मुझे दे सकते हैं चैट बॉक्स में, ताकि मैं किसी लर्नर की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसको ओपन करूं, कोई भी। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर में क्या लिखेंगे, मैं एक बार और ओपन कर दे रही हूँ। ट्रेनिंग सेंटर में अगर आपके आईटीआई का नाम इसमें नहीं है, आप देखेंगे अगर आपके आईटीआई का नाम इसमें नहीं शो कर रहा है तो आप ट्रेनिंग सेंटर में अपने आईटीआई का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे ही आप यहाँ बिहार सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में या तो आप अपने आईटीआई का नाम ढूंढेंगे, देख लीजिए। जैसे मैंने बक्सर यहाँ चुना और मैं सेंटर में गई तो बक्सर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लेकिन अगर मैंने यहाँ डीईटी चुना, मेरे आईटीआई का नाम नहीं दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे डीईटी बिहार चुन लिया। जैसे कि आप देखेंगे अलग अलग प्रोग्राम के नाम से भी रजिस्टर है, और अगर मैंने यहाँ डीईटी बिहार चुना तो मैं सेंटर में जब जा रही हूँ तो इतने सारे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन डीईटी बिहार के अंदर यहाँ पे अपलोडेड है। क्लियर हूं मैं अभी? क्या मैं अभी क्लियर हूं? ओके, थैंक यू। तो आप में से कोई भी अगर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड मुझे नहीं दे रहे हैं तो मुझे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको बताना होगा कि ये कैसे ओपन होगा। तो चलिए मैं अपने से आपको बताती हूँ। मैं डायरेक्ट लॉगिन करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने आप को रजिस्टर कर चुकी हूँ। ये मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। और देख लीजिए मैंने क्या किया है, चूंकि मैं फैसिलिटेटर हूँ तो मैं फैसिलिटेटर को एक्टिवेट करके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल रही हूँ। तो अगर आप लर्नर है तो आप लर्नर को एक्टिव, मान लीजिए मैंने लर्नर में किया, मैंने यहाँ पे लिया और देखिए मैं खुद को लॉगिन कर रही हूँ। क्या बोल रहा है कि आप गलत ईमेल आईडी और फोन नंबर इस्तेमाल कर रही हैं, चूंकि मैंने खुद को लर्नर में किया है। अब मैं सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से फैसिलिटेटर में जाके कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैं एक फैसिलिटेटर हूँ और मैंने खुद को रजिस्टर जो किया है वो एक फैसिलिटेटर के उसमें जाके किया। और फैसिलिटेटर वाले में आप खुद को रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऐप को टेक केयर करते हैं, यानी जिसने ऐप को डेवलप किया है, वही एक फैसिलिटेटर का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो उसमें जाके आप ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए। थैंक यू। तो जब आप क्वेस्ट ऐप में जाएंगे और उसको ओपन करेंगे तो आपके लिए एक लाइब्रेरी का ऑप्शन है। एक चीज याद रखिएगा, बैचेस इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि मैं फैसिलिटेटर हूँ। आपके फोन पे नीचे में सिर्फ ये 4 ऑप्शन शो करेगा, होम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी और माई प्रोफाइल। तो अब आपको मैं लाइब्रेरी में लेके चलती हूँ। लाइब्रेरी का मतलब होता है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बुक्स, किताब और चीजें वहाँ रखी होती है, तो वैसे ये भी लाइब्रेरी है। यहाँ बहुत सारे आपके लिए पढ़ने की मटेरियल्स हैं। मैं कुछ को इंट्रो करूंगी आपके लिए। जैसे कि इंग्लिश का बेसिक और एडवांस दोनों रूप है यहाँ पे। अगर आप बेसिक को एक बार ओपन करेंगे, मैं आपके लिए ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक टॉपिक आप दे सकते हैं, सेइंग हेलो और गुड बाय। आपको कैसे हेलो और गुड बाय करना चाहिए लोगों को, और किसको कैसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना कैमरा ऑन करना चाहूंगी और आपको एक छोटा सा डेमो देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपकी दोस्त हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ हाय हाय, और मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको बोल रही हाय। कितना अलग लग रहा है। तो आपको किसके साथ किस तरह से हेलो करना है, किसके साथ किस टोन के साथ हेलो करना है, और वो टोन का पता होना बहुत जरूरी है आपको। तो वो भी आपको इसमें बताया जाता है कि अगर आपके टीचर हैं तो आप उनको कैसे कर सकते हैं, आपके फ्रेंड है तो आप कैसे हाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी बहन या भाई के दोस्त हैं तो आपको कैसे हेलो करना चाहिए। तो स्ट्रेंजर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ, ये एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं जो आपको हेल्प करेगा। मैं बैक जा रही हूँ और मैं एडवांस इंग्लिश पे जा रही हूँ। अब आपके लिए एडवांस इंग्लिश का कंटेंट देख सकते हैं। इसमें है कि खुद को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। यानी जब आप एडवांस इंग्लिश का पहला चैप्टर देख रहे हैं, उसमें आपको बता रहा है कि इंग्लिश में आपको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे बोलना चाहिए। और आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक ओपन करके बस आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक व्यक्ति है जो खुद को इंट्रो दे रहा है, खुद का इंट्रोडक्शन कर रहा है। क्या आप सब आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, तो मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगी, मैं यहीं पे इसको स्टॉप करती हूँ। और ये देखिए ऐसे आप यहाँ से इसको एग्जिट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसके अंदर एक फैसिलिटेटर बैठा हुआ है जो आपको बताएगा कि वो खुद को इंट्रो करेगा और उसके जरिए आप खुद को इंट्रोडक्शन करना सीखिएगा। मैं थोड़ा आगे पीछे जा रही हूँ और मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसके अलावा क्या क्या है लाइब्रेरी में जो आपको देखना जरूर चाहिए एक बार।
दूसरा है, यहाँ पे मैं जितने भी लाइफ स्किल के सेशंस के बारे में आपसे बात करती हूँ, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, 21st सेंचुरी स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, जितनी भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादातर चीज़ें इस ऐप में आपको मिलेगा। और इसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पे है, देखिए आप इसके भाषा भी देख सकते हैं, जैसे कि लाइफ स्किल इंग्लिश में है। यहाँ लाइफ स्किल अगर आप नीचे जाएंगे तो ये जो लाइफ स्किल है वो इंग्लिश में है, यानी हिंदी और इंग्लिश का जो मेल होता है वो इंग्लिश में होता है। अगर आप और नीचे जाएंगे तो लाइफ स्किल जो वो कन्नड़ा लैंग्वेज में है। तो आप अपने लाइफ स्किल को जिस लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश है ना वो हिंदी ही है, वो हिंदी में बोलेंगे। और हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हम प्रश्न नहीं बोलते, हम बोलते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे वो ही वर्ड ये भी इस्तेमाल करें, उसको इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, डिजिटल स्किल, जिसके बारे में हम हमेशा आपसे बात करते हैं ना कि आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हो डिजिटल स्पेस पे, या फिर आप अगर मैं आपके लिए लेसन ओपन करूँ तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऐसे लेसन है जो पढ़ना जरूरी है। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे कर सकते हैं हम, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या हो सकता है इंटरनेट का, सर्चिंग इंजन कैसे काम करता है। और इसके लिए बीच बीच में क्विज भी आएंगे, जैसे आप क्वेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करते हो और आपको अच्छा लगता है ना कि आप सेशन अटेंड करते हो, उसके बाद सवाल आते हैं, आप कॉम्पिटिशन में होते हो, ठीक उसी तरह आपको इस ऐप में भी क्विज मिलेगा। और आप जैसे जैसे सेशन हल करेंगे वैसे वैसे आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये क्विज में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप अपने आप को असेसमेंट कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है, जाना है, वो कितना काम करेगा। मैं आपके लिए थोड़ा सा ये और ओपन कर रही हूँ एक्सप्लोरिंग डिजिटल वर्ल्ड का, कि इसमें और क्या है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि कैसे इंटरनेट को यूज करते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे यूज करते हैं, आपको यहाँ ये भी मिलेगा। ऑनलाइन कैसे हम सेफ रह सकते हैं, आप यहाँ ये भी सीख सकते हैं। आप यहाँ ये भी सीख सकते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगर हम ऑनलाइन लर्नर हैं तो, या हम ऑनलाइन के नागरिक हैं तो। क्योंकि आप सिर्फ अभी एक ऐसी दुनिया में हम लोग वास कर रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, इस सेंचुरी में रह रहे हैं जहां अगर आप सिर्फ और सिर्फ खुद को ऑफलाइन एक अच्छे नागरिक बना के रखते हैं तो ही काफी नहीं है, आपको ऑनलाइन भी एक अच्छा नागरिक बनना जरूरी है। इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना जरूरी है ऑनलाइन नागरिक की। आप देखिए इसमें भी क्विज है जो आपको सीखने के इंटरेस्ट को डेवलप करेगा। मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे बात कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ कि आप जाके इस सेशन के बाद जरूर एक बार देखें। अगर ज्यादा हो गया तो हम यहाँ रुक सकते हैं, 2 मिनट और मैं आपका ले रही हूँ। एक चीज मैं आपको और सजेस्ट कर रही हूँ देखने का, ये है कि आपको मैं कैरियर स्किल के बारे में, हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि कैरियर स्किल क्या होता है, कैसे हम कैरियर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कैरियर की मूवीज है। जी हाँ, आप किसी संडे को इस मूवीज को देखकर भी अपना टाइम गुजार सकते हैं। इसमें 4 मूवी है और एक मूवी लगभग 12 से 15 मिनट की मूवी है। और वो मूवी में 2 कैरेक्टर है, एक मुन्ना और एक लड़की है निमी। और वो दोनों अपने कैरियर को लेके काफी रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इसके थ्रू जान पाएंगे कि ये दोनों अपने कैरियर में कैसे सफल होते हैं और कैसे ढूंढ पा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। तो अब आप इस मूवी को जब भी आपके पास टाइम हो तो आप सब बैठ के इस मूवी को एक बार जरूर देखें। और संडे स्पेंड करेंगे तो जैसे हम नॉर्मल मूवीज देखते हैं वैसे ही, और काफी इंटरटेनिंग भी है। तो होपफुली आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा मुझे आपके इस मूवी के बाद कि आपको कैसे लगा। मैं कुछ और चीजें आपके लिए देख रही हूँ इसमें, जैसे कि यहाँ गेटिंग जॉब कैसे मिल सकता है, आप हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या ऑप्शंस देख सकते हैं, कैसे ये होता है इसके बारे में, या फिर बीपीओ का जॉब कैसा होता है, या फिर एक ऑफिस असिस्टेंट का क्या काम होता है। तो आप कुछ ऐसे जॉब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आप देख भी सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं तो पूरा का पूरा कंटेंट है जो कि हिंदी में है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक टॉपिक आप ओपन करूंगी तो मात्र 5 से 7 मिनट का ही है, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपको लगेगा कि अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो एक आधे घंटे का, वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 5 से 10 मिनट का एक टॉपिक है, 5-7 मिनट के अंदर का ही, उससे ज्यादा का नहीं है।
और आप पढ़ोगे, फिर आप क्यूज दोगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा और इस तरह से आप इसको एंजॉय करना शुरू करोगे। मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे रिसोर्सेज है। अगर आपको कोई भी चीज है जिसमें आपको सवाल आ रहा है तो आप यहाँ से बुक्स भी देख सकते हैं, जो कि फैसिलिटेटर्स का गाइड है। सॉरी, ये रिसोर्सेज सिर्फ फैसिलिटेटर के लिए, चूंकि मैंने फैसिलिटेटर आईडी से ओपन किया है। ये कम्युनिटी है आपकी, यानी आपके जैसे जितने भी लर्नर्स हैं, अगर आप यहाँ पे कोई भी अपना सवाल छोड़ते हैं और अगर आप एक कम्युनिटी में हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, अगर आपके आस पड़ोस में आप एक बैच के हिस्सा है, मैं फिर से बता दूं, ये बैच आपके फैसिलिटेटर ही बनाएंगे, आप नहीं बना सकते। चूंकि मैं एक फैसिलिटेटर आईडी से ओपन की हूँ इसलिए बैच शो कर रहा है। तो आप जो भी सवाल देखेंगे और आप जिसको भी टैग करेंगे, जैसे फेसबुक अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग चलाते होंगे तो आप लोग किसी को टैग करते हैं ना, और वो उनके पास ऑटोमेटिक चला जाता है। तो ठीक उसी तरह उनके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपको सुलेना ने टैग किया है, आपको संजना ने टैग किया है और ये सवाल है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो इस पे जब भी कुछ नया ऐड होगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टाइम टाइम पे इसको अपडेट करते रहिएगा। और आपके ईमेल आईडी पे कुछ भी आपके सवाल होंगे और उसका आंसर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, जिसके जरिए आप उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रुक रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सवाल पूछे, आप अपने कम्युनिटी में अपने सवाल भी रख सकते हैं। अपने डाउट्स के लिए आप इस बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपने कोई असेसमेंट पूरा किया है तो आप इस पे जाके अपना सवाल कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई एक्सपीरियंस, मान लो जो कि मैंने आज का सेशन अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है या फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे माई पोस्ट पे क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ कुछ भी। हेलो, आज के सेशन के बारे में, मैं यहाँ इंग्लिश टाइप कर रही हूँ क्योंकि ज्यादातर हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं आजकल। अब आज के सेशन के बारे में आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं आप उसको लिख के, अगर आप किसी को टैग करना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे गौरी को टैग करना चाहते हैं, सॉरी मैं खुद ही गौरी हूँ तो मैं शायद खुद को टैग नहीं कर सकती हूँ। मैं सितांशु को टैग कर सकती हूँ या मैं सुलेना को टैग करना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे @सुलेना, जैसे ही मैं इसको शेयर करूंगी और अगर सुलेना इस सेम बैच में होगी तो सुलेना क्या हो जाएगा, सुलेना आ जाएगी, उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि गौरी ने आपके इस बारे में कुछ भेजा है कोई टाइप के, और सुलेना फिर इसको ओपन करके देख सकेंगे। अभी मैं क्लियर होंगी होपफुली। मैं यहाँ पे रुक रही हूँ और हम 2 मिनट रुकते हैं अगर आपके कोई सवाल है। और मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप सब इसको जरूर करके देखिए। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ। अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है, आई नो कि ये ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहा होगा, आई होप, आई थिंक। मैम ये क्या पूछना चाह रहे हैं रितेश, आप एक बार फिर से पूछेंगे। मैम ये मैं आपके वर्ड को नहीं पढ़ पा रही हूँ। चंदा, थैंक यू एवरीवन। मैं आपको एक चीज बस और कहना चाहती हूँ और इसके बाद ये सेशन आज का कंप्लीट है। कल हमारे जो गेस्ट होंगे उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। और जब हम आपको गेस्ट आपके लिए बुलाते हैं तो कोशिश करते हैं ऐसे लोग आपके बीच आए जो आपसे बात कर पाए। तो ये हमारे कल के गेस्ट हैं अर्जुन मिश्रा जी, जो कि कॉर्पोरेट सर्विस में बहुत ही लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, वहाँ के फाउंडर हैं और साथ ही साथ यूथ कैरियर जो एडवाइजरी होता है स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, उसके एडवाइजर भी हैं। तो NSDC आपने शायद नाम सुना होगा। तो आपको कल बात करेंगे आप सबसे कि सक्सेस के क्या वो छोटे छोटे टिप्स हो सकते हैं जो एक स्टूडेंट के लिए यूजफुल होंगे। और उन्होंने अपने लाइफ में अभी वो जैसे जहाँ भी हैं, इनका एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रो मैं दे रही हूँ। अगर आप इनसे कल मिलेंगे तो काफ़ी कुछ अपने बारे में शेयर करेंगे, तो आपको ये बताएंगे कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, उनके लाइफ में ऐसी क्या वो टिप थी जो काम आई। और मैं हमेशा की तरह मैं बोलूँगी कि जब भी हम वैसे व्यक्ति के साथ मिले जिन्होंने वो रास्ता तय किया तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते। तो आइए कल हम साथ में जुड़ते हैं अर्जुन मिश्रा जी के साथ और जानते हैं कि एक सक्सेस के अलग अलग पार्ट हो सकते हैं हम सबके लिए, उसके क्या वो टिप जिन्होंने वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और वो हमसे शेयर करना चाहते हैं।
इसी के साथ थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए और खुद को नरिश करते रहिए और एक सेल्फ लर्नर हमेशा बनते रहिए, खुद से सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। होपफुली आपका सेशन यूजफुल रहा होगा। तो कल हम फिर से मिलेंगे, अर्जुन मिश्रा जी हमारे साथ होंगे और ठीक 12 बजे। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब प्लीज टाइमली जुड़िए। और एक चीज और, अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे आईटीआई जाना है या मुझे सेशन अटेंड कर, बेशक आप आईटीआई जाइए, पर अगर आपको एक पूरा दिन 45 मिनट टाइम हो उसमें, तो सेशन जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि ये सेशन अभी अक्टूबर तक कंटिन्यू रहेगा, मिड अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक तो श्योरली ये रहेगा। उसके बाद हम आपको सूचना देंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कब आईटीआई आके आप सबसे मिलूँ और मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। और होपफुली वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब हम सब फिजिकली मिल पाएंगे और बातें कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। आप सबसे मैंने कुछ कहा था शायद कि मैं यूट्यूब का लिंक शेयर करूँ, तो मैं 1 मिनट में आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए बस वो पेज ओपन होने तक का। आपके चैट बॉक्स में इतना स्लो क्यों पता नहीं। सॉरी मेरा सिस्टम अटक गया है। ओके ठीक हो रहा है। हाँ वो ठीक है। तो जब हम ऑनलाइन जुड़ते हैं तो प्रॉब्लम भी आते हैं। हाँ जी, तो मैंने इसको 2 बार शेयर कर दिया, मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ। ये हमारे यूट्यूब पेज का लिंक है, आप सब जाके यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वीडियोस अपलोडेड है, और फेसबुक पे ऑलरेडी आप सब कनेक्टेड है। तो थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक और चीज, अगर आपके कोई भी सवाल है क्वेस्ट ऐप से रिलेटेड, तो आप सब ग्रुप में डालिए और हम मिलकर बात कर सकते हैं। होपफुली कल हम सब जुड़ेंगे। और बाय 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 एवरीवन। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग के लिए, और टाइमली जिन्होंने ज्वाइन किया उनको एक्स्ट्रा स्पेशल थैंक यू।